आरके क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजकुमार सवाल का आप सभी का स्वागत करता हूं। डिफरेंशियल इक्वेशन में आज एक नया कॉन्सेप्ट शुरू होने जा रहा है, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन। टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कुछ इस टाइप की इक्वेशन देखने वाले हैं, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल्स टू 0। आपके पुराने किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी आपके जो इक्वेशन थी वो तो पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इज इक्वल्स टू आर ही थी ना, दो ही वेरिएबल थे एक्स और वाई, और एक आपके कांस्टेंट होता है। इस बार यहां पर आपके पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड यानी 3 वेरिएबल की एक इक्वेशन होगी और जिसको हमें सोल्व करना है। क्लियर? तो कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना तो कंफ्यूजिंग टाइप का काम कम होता जाएगा, एक बिल्कुल यूनिक सेगमेंट उस चैप्टर में आपको मिलता है और उसको आप सोल्व करना सीखते हो। क्लियर? तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल्स टू 0, इस टाइप की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी और जिसको आपको सोल्व करना है। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर सबसे पहले हमें ये देखना है, क्योंकि कोई भी इंटीग्रेशन हमेशा पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है कि बहुत मुश्किल सा क्वेश्चन मिल जाता है जिसका इंटीग्रेशन हम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स, इस टाइप का ई रेज टू पावर एक्स स्क्वायर और पूरे के अपॉन में एक्स, इसका सॉल्यूशन हम नहीं निकाल पाते। क्लियर? तो है तो छोटा सा, लेकिन इंटीग्रेशन तो पॉसिबल नहीं हुआ ना, तो स्टूडेंट ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो हम यहां पर क्या करने वाले हैं, कोई भी आपको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, ध्यान से सुनना बात को, कोई भी आपको टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होगी, आप उसको ये चेक करो, ये उसका सॉल्यूशन आपको निकालना है, तो उससे बीच में आपको एक पार्ट चेक करना होगा कि यार ये समाकलनीय है भी कि नहीं है, यानी इसका समाकलन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो हम एफर्ट लगाए, और हो ही नहीं सकता है तो फिर हम अननेसेसरी क्यों उलझे उससे। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आपके कंडीशन फॉर इंटीग्रेबिलिटी इसी के लिए है कि आपके जो गिवन इक्वेशन है टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है या नहीं है। तो अगर मान लो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाता है, पी क्यू आर यहां से लेने हैं, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल बाई डेल बाई डेल जेड पी क्यू आर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, देन इक्वेशन इज सेड टू बी इंटीग्रेबल। क्लियर? समाकलनीय है वो। अब स्टूडेंट अगर कोई इक्वेशन आपके इंटीग्रेबल है जिसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, तो फिर आप इसमें अलग अलग मेथड पर बात करने वाले हैं, इंस्पेक्शन मेथड, फिर आपके मेथड ऑफ होमोजीनियस ऑक्सिलरी इक्वेशन से, और जनरल मेथड जिसमें आप इसको एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने का तरीका सीखेंगे। ये सारे मेथड इस पर डिस्कस किए जाने हैं, 5 मेथड इस पर हम डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन होने जा रहा है उसमें हम इंस्पेक्शन मेथड डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्शन मेथड आपको पता हो तो हमने पहले भी डिस्कस किया था, 2 वेरिएबल की इक्वेशन थी उसमें। क्लियर? तो उसमें इंस्पेक्शन मेथड लगाते, ये जुगाड़ है। इंस्पेक्शन मेथड क्या है? एक जुगाड़ है, जो बैठ जाए तो क्वेश्चन बहुत आसानी से होता है, नहीं बैठता है तो फिर हमें बहुत सारी समस्याएं भी सामना करना पड़ सकता है। क्लियर? तो स्टूडेंट वैसे इसका अल्टरनेट है अपने पास, इंस्पेक्शन मेथड क्वेश्चन को छोटा करता है। और अगर मान लो आप फंस जाते हो कि यार इंस्पेक्शन मेथड में क्वेश्चन तो छोटा होता है लेकिन इसमें क्या है कि बहुत सारी चीजें जो है पता ही नहीं चलती है, तो फिर आप जो नेक्स्ट मेथड है उनमें से कोई एक मेथड भी ट्राई कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं स्टार्ट करता हूं कि टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी दिखेगी, वो इंटीग्रेबल है भी नहीं है, आप इस तरीके से चेक करेंगे। अगर ये 0 आ जाता है, ये डिटर्मिनेंट, देन गिवन इक्वेशन को आप इंटीग्रेबल कहोगे, और अगर इंटीग्रेबल है तो फिर उसका सॉल्यूशन फाइंड करने के आपके पास ये जो मेथड है उनमें से मैं पहला मेथड ले रहा हूं, इंस्पेक्शन मेथड। इंस्पेक्शन मेथड क्या कहता है? इफ गिवन इक्वेशन इज सेटिस्फाई कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, then just using inspection method we can solve given equation। सिंपल लाइन, इसमें कोई मेथड तो है नहीं, ये तो जुगाड़ है बस, जो बिठाना है बैठ जाए। तो अगर गिवन इक्वेशन इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो आप इस मेथड को ट्राई कर सकते हो। क्लियर? अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अब मैं इस पर बेस्ड क्वेश्चन ले लेता हूं फटाफट। आज के सेशन में हम ये सारे एग्जाम्पल लेने वाले हैं और ये पूरे भी हो जाएंगे। मतलब इंस्पेक्शन मेथड का जो फंडामेंटल है इसमें हम टोटल 5 एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे, 1 to 1 एक एक एग्जाम्पल में आप लोगों को बताने वाला हूं। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर मैं आपको सबसे पहले
सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, पहले ये वाला क्वेश्चन बताना चाहता हूं, फिर फर्स्ट और सेकंड पर आऊंगा। फर्स्ट और से ये सारे क्वेश्चन आज ही होने, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, लेकिन पहले मैं यहां से शुरुआत करना चाहूंगा। इस क्वेश्चन में आप देखिए, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दे रखी है, क्लियर, और इसी को दूसरे फॉर्मेट में लिखा हुआ है ऐसे और करके, और कुछ नहीं, यही इक्वेशन यहां पर लिखी, इसको सोल्व करना है, सीधी सी बात। अच्छा स्टूडेंट, हम इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन इसीलिए चेक करते हैं कि हमें ये लगता है कि यार क्वेश्चन काफी भारी है और कहीं क्वेश्चन में इंटीग्रेशन संभव है भी कि नहीं है, तो हम संतुष्टि के लिए, खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए एक बार इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक कर लेते हैं। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो हम श्योर हो जाते हैं कि हाँ भाई इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, हम इसको सोल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि यार क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत ईजी है, इसमें तो इंटीग्रेशन देख ही रहा है, तो फिर इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन भी क्यों चेक करनी है। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है मैंने लिए ही इसीलिए है। इस क्वेश्चन में आप देखो, इसको आपको सोल्व करना, पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल टू 0 दे रखा है। dx वेरिएबल के साथ में x वेरिएबल ही अच्छा लगता है, dy के साथ y और dz के साथ z, लेकिन यहां दिक्कत है, yz एक्स्ट्रा है, यहां पर xz एक्स्ट्रा है, यहां पर xy एक्स्ट्रा है। सोचो क्या करना चाहिए, डिवाइडेड बाई x y एंड z, और आपका काम हो जाएगा। यानी आप बिना इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन से भी आगे बढ़ सकते हो अगर आप श्योर हो कि आंसर आएगा तो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या लिखेंगे, वैसे आपको क्वेश्चन के जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में उसका बजट देख लेना कि कितना नंबर का है, उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हो। क्लियर। तो स्टूडेंट यहां पर आप क्या करने वाले हैं, डिवाइड बाई एक्स वाई एंड जेड, तो ये आ जाएगा आपके एक्स वाई जेड से डिवाइड करोगे तो वाई जेड तो कैंसिल हो जाएगा, फिर एक्स रहेगा ना, तो वहां पर आएगा 1/x प्लस में 1 एंड डी एक्स, देन y रहेगा 1 में, तो 1/y प्लस में 1 इंटू डी वाई, और यहां पर आप क्या आएगा 1/z प्लस में 1 dz इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। इंटीग्रेट करोगे तो 1/x dx का क्या हो जाएगा log x, 1 का क्या हो जाएगा x, ये हो जाएगा आपके log y प्लस में y log z प्लस में z इक्वल में c1। देन स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके log ऑफ x y z और देन प्लस में x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू c1। ये आपके फर्स्ट सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है, मतलब सॉल्यूशन एक ही आएगा, इसमें फर्स्ट सेकंड सॉल्यूशन जैसा कुछ नहीं है। जैसे कि लास्ट हमारे जो लेक्चर थे उसमें हम dx अपॉन साइमल्टेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें 2 सॉल्यूशन की जरूरत पड़ती है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा। वो तो इक्वेशन ऐसी थी dx अपॉन p इक्वल में dy अपॉन q इक्वल में dz अपॉन r, ऐसा नहीं है, इसमें तो एक सिंगल इक्वेशन है, सिंगल सॉल्यूशन आएगा। क्लियर। तो ये जुगाड़ लगाया हमने, क्वेश्चन में जुगाड़ लगाया कि यार ये तो सोल्व हो रहा है ना, सीधा ही क्वेश्चन है, क्या दिक्कत है इसमें, तो डिवाइड करवा लिया एक्स वाई जेड से और ये क्वेश्चन सोल्व हो गया, बिना इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक किए हमने क्वेश्चन को कर लिया। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा इजी था, हम उसको देख पा रहे थे, एनालिसिस कर पा रहे थे, क्योंकि एक स्टेप के बाद में ही उसमें वेरिएबल सुटेबल हो गए थे। क्लियर। अब स्टूडेंट यहां पर हम चलते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल पर, जो आज की शुरुआत होने थी। यहां पर आपका क्वेश्चन है 2x² 2y² 2z² प्लस 1 dx dy 2z dz, पूरा क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सोल्व करना है। अब आप देखो इसमें कैसे सोल्व करें, इसको सोचो क्या हो सकता है इसमें। जैसे अभी हमने कोई अल्टरनेट लगाया, वैसा कोई अल्टरनेट लग जाए आपसे, लग नहीं रहा, इधर तो ठीक है मामला, dz के साथ z है, dy फ्री है, लेकिन dx के साथ में x वेरिएबल ही चाहिए, y और z नहीं चाहिए। या तो y z को कॉमन ले लो, आ रहे हो तो आ नहीं रहे, डिवाइड करवा दो, किससे करवाएं, x y z से डिवाइड करोगे तो प्रॉब्लम यहां पर बनी रहेगी, यहां पर बनी रहेगी, तो मामला तो गड़बड़ ही है। तो फिर क्या करना चाहिए, तो स्टूडेंट पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी आप चेक कर लो। क्लियर। तो सबसे पहले आप कंपेयर करो इसको, कंपेयर बाई कंपेयर विद पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड इज इक्वल्स टू 0। सो पी की वैल्यू तो आ जाएगी आपके 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² प्लस 1, क्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 और आर की वैल्यू आ जाएगी आपके
2z। क्लियर, ये हो गई आपकी। अब आप पहले कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी चेक करेंगे। कंडीशन कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी। तो देखो क्या है इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन, तो इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार है। देखो P Q R and dx d by dx d by dy d by dz अगेन P Q एंड R, ये अगर जीरो आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि हाँ इक्वेशन जो है वो इंटीग्रेशन के लायक है। क्लियर, तो पहले हम इसको सोल्व करके जीरो तो लाएं, श्योर तो हो जाए। तो स्टूडेंट यहां पर हम इसमें पुट कर रहे हैं। देखो ये जो कंडीशन है इसमें हम पुट कर देते हैं रिजल्ट्स। P की वैल्यू है आपके पास 2x² प्लस 2xy 2xz² प्लस में 1। क्लियर, Q की वैल्यू है आपके पास 1 और R की वैल्यू है आपके पास 2z। देन डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y और डेल बाई डेल z। यहां पर अगेन रिपीट 2x² 2xy प्लस 2xz² प्लस 1 1 एंड 2z। इसको सोल्व करना है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट आपके क्या आएगा। देखो 2x² तो है ही आपके 2x² प्लस 2xy प्लस 2xz² और प्लस में 1। डेल बाई डेल y ऑफ दिस 0, डेल बाई डेल z ऑफ दिस 0। ध्यान से देखना, डिटरमिनेंट को एक्सपांड करोगे तो डेल बाई डेल y किसका होगा 2z का, और डेल बाई डेल z किसका होगा 1 का, दोनों ही जीरो हो गए, 0 माइनस 0। देन -1 इंटू डेल बाई डेल x 0, डेल बाई डेल z ऑफ दिस, तो इसका 0 लेकिन यहां पर आ जाएगा आपके प्लस में 4xz। क्लियर, देन 2z, इसके लिए क्या आएगा देखो, डेल बाई डेल x तो हो जाएगा 0 और माइनस में डेल बाई डेल y, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, लेकिन इसका y के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। क्लियर, तो फाइनली आपके ये आ गया -4xz और प्लस, अच्छा दोनों ही माइनस माइनस हो गए, गड़बड़ नहीं हो गई, मामला गड़बड़ है, कोई मिस्टेक कर दी होगी हमने, इन दोनों का इंटीग्रेशन माइनस इन दोनों का इंटीग्रेशन, तो यहां पर भी तो माइनस आएगा एक, ये तो हमने गलत कर दिया ना भाई, दोनों का इंटीग्रेशन बीच में माइनस भी आता है, तो ये पॉजिटिव टर्म और ये माइनस में 4xz दोनों कैंसिल होके आंसर क्या दे रहे हैं 0 दे रहे हैं। इस डिटर्मिनेंट का रिजल्ट 0 आने का मीन हम क्या कहते हैं, गिवन इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। क्लियर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज इंटीग्रेबल। क्लियर, तो ये तो पक्का है कि सॉल्यूशन तो पॉसिबल है, इंटीग्रेबल है, इसका मतलब ये तो हम श्योर हो गए कि यार इंटीग्रेशन तो आएगा, इंटीग्रेशन तो होगा। अब हमें उस पर सोचना है, ये तो हमने केवल इस बात का डाउट क्लियर किया कि इंटीग्रेशन है भी कि नहीं है, कोई फालतू का ही तो एफर्ट नहीं लगा रहे, तो इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है। अब आप देखो ना क्या जुगाड़ लगाएं, जुगाड़ है, अलग अलग तरीके हो सकते हैं सोचने के, कुछ मेरे तरीके के साथ आप धीरे धीरे खुद को भी इंप्रूव करें। देखो कैसे, यार इसमें एक देखो कि इनमें तो दिक्कत ही नहीं है, dx भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो दिक्कत नहीं है। अच्छा ये देखो ना, ये सब 2 पावर के हैं, एक बार इनको अलग करते हैं, जो 2 पावर का जो ग्रुप है ना, इसको अलग करके देखते हैं, तो ये आएगा आपके 2x² प्लस 2xy प्लस 2, अच्छा ये 3 पावर का है तो भी ले लो कोई बात नहीं, 2xz² और फिर dx, और फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो dx प्लस dy प्लस 2z dz और इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। क्लियर, मैंने क्या किया, केवल इस ग्रुप को अलग किया, 1 को अलग किया, बाकी के वो वही चेंजेस कर। अच्छा आप देखो इसमें तो दिक्कत है ही नहीं,
इसमें तो क्या दिक्कत है, तो सोल्व होने के लिए तैयार है, बस प्रॉब्लम इधर ही तो खड़ी है। तो इसका भी कोई ना कोई समाधान तो निकलेगा, ऐसा नहीं है। कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या कॉमन आ रहा है? एक्स। वैसे 2 भी कॉमन आ रहा है, लेकिन एक्स या 2x जो भी आप कॉमन लेना चाहें। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां से हम कॉमन ले लेते हैं 2x। अगर आप यहां से 2x कॉमन लेते हो तो बचेगा क्या? x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर dx, और यहां पर आपके क्या है? dx dy 2z dz। और ऐसा आप लोगों को एहसास हो जाना चाहिए कि यार कुछ सोल्व होने लायक स्थिति में आ चुके हैं। कैसे? dx के साथ 2x से प्रॉब्लम नहीं है, और जिससे प्रॉब्लम है उसको हटाओ ना, उसको हटा कर देखो। अगर ये नीचे आता है तो इसको t मानने पर ये इसका डेरिवेटिव बन रहा है, x का dx, y का dy और z स्क्वायर का 2z dz। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर आ जाएगा आपके 2x dx, और ये आ जाएगा आपके dx प्लस dy 2z और dz। क्लियर? देन इसका सॉल्यूशन आपके क्या आ जाएगा? ये आपके x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो अब आप लेट कर लो इसमें, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी, सो डी एक्स डी वाई एंड 2z dz इज इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा? dt आ जाएगा। तो देखो ना यहाँ पर 2x dx और dt अपॉन में t और इक्वल में 0। इंटीग्रेट करोगे तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और यहां पर आ जाएगा आपके log ऑफ t, इधर आ जाएगा c। तो एक्स स्क्वायर प्लस में log x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू c आ जाएगा। तो ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। तो स्टूडेंट वैसे तो क्वेश्चन की शुरुआत कोई अगर मान लो ये करेगी यार मैं तो इधर ही एफर्ट लगाना चाहता हूँ, तो वैसे लगा तो सकते हैं, लेकिन सक्सेस होगा नहीं होगा इस बात की गारंटी तो कौन दे? तो इस बात की गारंटी इधर से मिलती है कि भाई हाँ अब आप श्योर हो कि सॉल्यूशन तो आएगा, ट्राई कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर एक बार मैं वापस समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन इक्वेशन के बारे में हमें पता ही नहीं चल रहा कि यार ये क्वेश्चन किस टाइप का, तो मतलब है तो टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन सोल्व होगा कि नहीं होगा आप कंपेयर करवाइए, पी क्यू आर की वैल्यू लिख दीजिए, फिर आप कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी अप्लाई कीजिए कि इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं क्या। जब आपने अप्लाई की तो आपके ये फॉर्मूला जो है इसमें पुट किया और आपका आंसर आ गया 0। देन आप कह सकते हैं कि यस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सोल्वेबल या फिर इंटीग्रेबल। और इंटीग्रेबल है तो फिर आपको इंस्पेक्शन मेथड में, मेथड तो है ही नहीं है, इंस्पेक्शन कोई मेथड नहीं है, बस देखो और डिसीजन लो, जुगाड़ लगाओ। क्लियर? तो हमने ये देखा कि यार ये जो है ना इस सेगमेंट को अलग कर लेते हैं और 1 को अलग कर लेते हैं। उसके बाद देखा कि रिमेनिंग जो है ना उसमें से 2x कॉमन आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर dx, और रिमेनिंग हमने देखा कि 2x से यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, इससे प्रॉब्लम है, और जिससे प्रॉब्लम है उसी को डिवाइड करवा दिया, और वो डिवाइड इस प्रकार का सुटेबल था जिससे कि ऊपर वाला जो सॉल्यूशन संभव हो सके। क्लियर? नीचे वाले को t माना, ऊपर उसका डेरिवेटिव है। क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन से ही आपको 100% एक्यूरेट समझ में आ जाए, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो हम अभी करने वाले हैं। क्लियर? तो मैं हट जाता हूं, आप लोग इसको पॉज करके लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपके सामने एक और क्वेश्चन ले आते हैं। देखो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिस एंड दिस, कंप्लीट इसको सोल्व करना है। कैसे करेंगे? तो अगर आपको लगता है कि इंटीग्रेबल है तो आपका ट्रायल शुरू हो सकता है, लेकिन हमेशा श्योर नहीं है, हो सकता है कि आगे हम ऐसे मेथड पढ़ें जिसमें इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन फेल हो रही हो, तो फिर इंस्पेक्शन मेथड लगे नहीं लगे। क्लियर? तो एक श्योरिटी हम चाहते हैं। P की वैल्यू अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा आपके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। Q की वैल्यू है माइनस में 2xy, R की वैल्यू है माइनस में 2xz। क्लियर? अब आप इसमें इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करेंगे। इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी, और वो कंडीशन आपके
जो फॉर्मूला लिखा था उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्लियर? डायरेक्ट ही हम चेक कर रहे हैं। देखो P की वैल्यू है आपके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देन Q, देन R 2xy, और ये है माइनस में 2xz, डेल बाई डेल x, डेल बाई डेल y और डेल बाई डेल z। ये आ जाएगा आपके वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर माइनस में 2xy माइनस में 2xz। तो इसको हम चेक कर रहे हैं। देखो तो क्या आता है, देखते हैं आंसर। वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, डेल बाई डेल वाई 0, डेल बाई डेल जेड 0, देन प्लस में 2xy, डेल बाई डेल एक्स माइनस 2z, माइनस में डेल बाई डेल जेड माइनस 2z, ये माइनस में 2z। क्लियर? और फिर माइनस में 2xz और डेल बाई डेल एक्स आ जाएगा माइनस में 2y और माइनस डेल बाई डेल y, ये आ जाएगा 2y। क्लियर? तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये तो 0 हो गया। ये माइनस 4z जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में 8x y और z। अच्छा, माइनस में 2y माइनस 4y जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में 8x y z आ जाएगा ना, और ये रिजल्ट तो 0 आ गया। इसका मतलब कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी सेटिस्फाई है, तो सॉल्यूशन तो पॉसिबल है। क्लियर? तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? सो सिंस differential equation satisfy condition of integrability, so differential equation is integrable। तो ये तो हो गई इंटीग्रेबल। अब आपको इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड करेंगे? देखो, इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो स्टूडेंट, अब हमें जुगाड़ लगाने हैं। क्या इसमें एफर्ट हो सकता है जिससे कि हमारा सॉल्यूशन आ जाए? सोचो, आप सोचो इसमें क्या हमें तरीका लगाना चाहिए। विचार करेंगे तो डेफिनेटली इसका कोई ना कोई रिजल्ट तो निकल कर आएगा। तो देखो, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर तो दोनों ही पॉजिटिव है। वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर दोनों ही पॉजिटिव है। थोड़ी सिमेट्री की कंडीशन पर विचार करो ना यार। एक्स स्क्वायर प्लस का होता तो सिमेट्री की कंडीशन, क्योंकि ये थोड़ा सिमेट्रिक जा रहा है, 2xy 2xz इस टाइप का। क्लियर? इस गेट को बंद कर दो। सॉरी, देखो मैं ये कह रहा था आपको कि पी क्यू आर जो है, इसमें P वाला जो है ना, ये थोड़ा सा सिमेट्रिक लग रहा है, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? तो इसमें मैं एक काम करता हूं, एक्स स्क्वायर ऐड करवा रहा हूं और लेस करवा रहा हूं। रीजन कुछ भी नहीं है, रीजन अपने पास कोई है ही नहीं, क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर अब आप लोग देखो, बस सोल्व होना चाहिए क्वेश्चन। तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर ऐड कर देता हूं और एक्स स्क्वायर लेस कर देता हूं। ऐसा हमने कर दिया। देखो ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, देन माइनस 2xy dy माइनस 2xz dz इज इक्वल्स टू 0। तो जो सिमेट्रिक है उसको तो एक जगह कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स और माइनस 2x स्क्वायर डी एक्स माइनस 2xy dy माइनस 2xz dz इज इक्वल्स टू 0। अब आप देखो, यहां से आप x माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, सब में से 2 भी कॉमन आ रहा है वैसे, लेकिन माइनस एक्स कॉमन ले लो आप, या माइनस 2x, जो भी आपकी इच्छा हो। तो ये तो आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स, और अगर आप माइनस एक्स कॉमन लेते हो
तो ये बचेगा 2x dx 2y dy और 2z dz इज इक्वल्स टू 0। देन आपके रिजल्ट क्या आ जाएगा, dx माइनस में x 2x dx। अच्छा देखो ना यहाँ पर क्या डिसीजन लिया हमने, वो तो बात बताई नहीं यार। यहाँ पर dx के साथ में ये इतना बड़ा ग्रुप ठीक नहीं लग रहा। क्लियर, इनमें तो दिक्कत है ही नहीं, ये तो सोल्व होने लायक ही। यहाँ पर x एक्स्ट्रा है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा है, तो दोनों से डिवाइड करो दो, x अपनी पोजीशन पर पहुंच जाएगा और ये भी सूटेबल पोजीशन पर पहुंच जाएगा। क्लियर, तो स्टूडेंट यहाँ पर आपके क्या करने वाले हैं हम, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डी एक्स इक्वल में एक्स 2x dx 2y dy और 2z dz, ये सेपरेट हो रहे हैं। देखो dx अपॉन में x इक्वल में 2x dx 2y dy 2z dz एंड इसके अपॉन में आपके क्या आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर, तो अपॉन में आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में जेड स्क्वायर। नीचे वाले को टी मानो, ऊपर उसका डेरिवेटिव सेट हो गया। क्लियर, तो इंस्पेक्शन मेथड में आपके सामने इस प्रकार की सिचुएशन आएगी कि आप किसी ऐसे फंक्शन को सेपरेट कर दोगे जिसमें नीचे वाले को टी मानने पर ऊपर उसका डेरिवेटिव सेट हो जाएगा बस। क्लियर, तो स्टूडेंट यहां पर हम लेट करते हैं, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू टी। सो 2x dx 2y dy एंड 2z dz इज इक्वल्स टू आपके क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। तो सॉल्यूशन आ जाएगा आपके dx अपॉन में x, इधर आ जाएगा आपके dt बाई t। सो log ऑफ x log ऑफ t और log ऑफ c, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी ct। तो हमने t किसको लेट किया था वो वापस पुट कर दो, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा आपके x इज इक्वल्स टू c एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन आ गया है। आगे बात समझ में, तो स्टूडेंट इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन आपको चेक करनी है। जब रिजल्ट 0 आ जाए तो फिर आपको ये देखना कि यार कुछ जुगाड़ लगाए जाए, कुछ जुगाड़ ऐसे लगाए जाए जिससे कि ये इक्वेशन सोल्व हो जाए। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहता हूं कि अगर आपका क्वेश्चन इस टाइप का है, अगर आपका क्वेश्चन मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है, तो आप नेक्स्ट जो मेथड है ना ऑक्सिलरी इक्वेशन वाले, होमोजीनियस वाले, वैसे ये होमोजीनियस नहीं है, अच्छा ये होमोजीनियस है, ये होमोजीनियस है, होमोजीनियस वाले या फिर एग्जैक्ट में चेंज करवाने वाले मेथड अप्लाई कर सकेंगे। क्लियर, अब मैं इसमें आपको एक ट्रिक भी बताने जा रहा हूं और वो ट्रिक है बहुत जरूरी, क्योंकि बाकी का काम तो ठीक है लेकिन ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी तो आनी चाहिए। अगर यही क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में हो, ध्यान से देखना, तो ऐसे तो सोल्व करना तो पोसाएगा ही नहीं अपने, तो फिर कैसे सोल्व करेंगे। तो एक ही मेथड है और उस मेथड को आप लोग ध्यान से देखना। अच्छा, अगर मान लो इसका इंटीग्रेशन करने पर ये आंसर आया तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आंसर आएगा। क्लियर, लेकिन डिफरेंशिएट करोगे तो आंसर आएगा नहीं, रीजन सी रहेगा यहाँ पर। तो आप जब भी ऑप्शन से क्वेश्चन को करना चाहते हैं ना, तो कांस्टेंट वाले पार्ट को तो बिल्कुल सेपरेट कर दो ताकि डिफरेंशिएशन पर वो तो खत्म होए, डिफरेंशिएशन पर उसका काम तो हो जाए बिल्कुल खत्म। तो स्टूडेंट आप एक काम कर सकते हैं कि ये जो रिजल्ट है ना, इसमें x को तो ले लो नीचे और 1/c को कर दो इधर, x को तो कर दो नीचे और 1/c को कर दो इधर। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान से देखना। 1/c इधर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और अपॉन में x। आगे बात समझ में, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो आ जाएगा 0 पहला वाला तो, और फिर आपके नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, x को छोड़ेंगे तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x dx 2y dy 2z dz और माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को अगर छोड़ोगे तो x का क्या हो जाएगा dx। तो ये एक्स स्क्वायर तो 0 से मल्टीप्लाई हो गया, इसका तो काम खत्म।
अब आप एक काम करो, dx वाली टर्म को एक जगह कर लो, dy की एक जगह, dz की एक जगह। तो dx वाली टर्म को एक जगह अगर आप करते हो तो ये आएगा आपके 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और माइनस में जेड स्क्वायर, dx वाले सब एक जगह। dy वाले को देखोगे तो ये 2xy dy और 2xz dz बराबर में 0। और मैं कह रहा हूं कि मैच हो गया, देखो यहां पर बराबर लग गया, गलती से बराबर नहीं लगा, ये एक्स स्क्वायर थोड़ा सा लंबा खिंच गया ना, देखो ना 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2xz बराबर 0। आपके थोड़ा सा माइनस का ही तो फर्क है, पूरे में से माइनस कॉमन ले लो तो जो वाई स्क्वायर है जेड स्क्वायर नेगेटिव है वो तो हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो आपके पॉजिटिव है वो हो जाएगा आपके नेगेटिव dx से, और ये हो जाएगा 2xy dy माइनस का हो जाएगा ये भी 2xy dy माइनस में 2xz dz और बराबर में 0। मैच हो गया देखो 3 लाइन में। क्लियर? सावधानी क्या रखनी है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन करने जा रहे हो, ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव जैसे सोचना चाहिए कि यार जब आंसर ही सामने है तो फिर इतना लफड़ा क्यों, जब आंसर सामने है तो कुछ तो फायदा मिले। तो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इस क्वेश्चन को बहुत लिमिटेड चेंज कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट करने से पहले कांस्टेंट को एक तरफ कर देना, ताकि आपके आंसर में सी जो है ना वो दिक्कत नहीं करे। नहीं तो सी दिखेगा तो सी आपके क्वेश्चन में कहाँ है, वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट जो इंटीग्रेशन पर आता है। क्लियर? तो स्टूडेंट ये हो गया आपके जो भी क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ जो भी। अब मैं ये क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब मैं आ जाता हूं इस क्वेश्चन पर। क्लियर? और अगर आपको लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो इजी है, क्यों इंटीग्रेबिलिटी के लिए टाइम वेस्ट करें, हालांकि टाइम वेस्ट नहीं हो तो वर्किंग प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन चेक करना आपको आता ही है। तो मैं एक काम करता हूं ना, आपको नहीं लगता कि ये डी एक्स और वाई इधर आ जाए और ए माइनस जेड उसके नीचे चला जाए, सेपरेट हो गए। क्लियर? तो स्टूडेंट यहां पर वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई और ये आपके ए माइनस जेड बराबर में माइनस एक्स वाई और डी जेड, डिवाइड करवा दो आप, ये आ जाएगा वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स वाई और इधर आ जाएगा माइनस में डी जेड अपॉन में ए माइनस जेड। इसको तो आप ऐसे लिख सकते हो डी जेड अपॉन में जेड माइनस ए, लिख सकते हैं ना। और इसमें भी क्या दिक्कत है, अलग अलग डिवाइड करवा दो, डी एक्स अपॉन में एक्स और डी वाई अपॉन में वाई, या फिर आप एक्स वाई को टी मान लो, ऊपर उसका डेरिवेटिव हो रहा है, एक्स को छोड़ा वाई का डी वाई हो जाएगा, वाई को छोड़ेंगे तो डी एक्स हो जाएगा, तो डी टी अपॉन टी हो जाएगा। और वैसे अलग अलग सेपरेट करवाने पर और इजी हो रहा है। क्लियर? सॉल्यूशन आ चुका है, log ऑफ एक्स log ऑफ वाई log जेड माइनस ए, और सारे ही log में है तो कांस्टेंट को भी log c लिख देते हैं और आपका सॉल्यूशन आ गया। देखो क्या सॉल्यूशन आया आपके, सॉल्यूशन आया आपके x इंटू वाई इज इक्वल्स टू सी जेड माइनस ए, ये इसका सॉल्यूशन है। क्लियर? तो देखो अब क्वेश्चन को कितना छोटा कर दिया हमने, यार सोल्व हो ही रहा है जबरदस्ती। इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन श्योरिटी के लिए कि मैं एफर्ट जो लगाऊंगा वो सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि यहाँ तो वेरिएबल सेपरेट ही हो रहे हैं तो फिर आप इजीली इसको कर सकते हो। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने इस dz वाले को इधर लिया, इसमें एक्स वाई वेरिएबल एक्स्ट्रा थे उससे डिवाइड करवाया, इधर ए माइनस जेड को उधर सेपरेट करवा दिया, इधर तो दिक्कत ही नहीं है, इधर थोड़ी थोड़ी दिक्कत है तो वो थोड़ी थोड़ी दिक्कत हमने अलग अलग डिवाइड करवा के पूरी खत्म कर दी और ये आपका सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। क्लियर? तो स्टूडेंट अब मैं आ जाता हूं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। आज का लास्ट ही है ना? बिल्कुल आज के लास्ट क्वेश्चन पर कैसे सोल्व करेंगे। तो आप सोचो, देखिए थोड़ा सा इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन तो चेक कर ही सकते हैं, लेकिन अब तो जोर आ जाना चाहिए यार, ये पी इतना भारी है, क्यू इतना भारी है, जेड भी इतना है ना, तो इंटीग्रेबिलिटी कंडीशन तो इग्नोर कर दो। आप करनी है लेकिन बड़े क्वेश्चन में आप इग्नोर कर सकते हो, आपको लगता है कि लगाने तो जुगाड़ ही है। क्लियर? तो आप वहां से भी शुरू कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहां पर देखो ना क्या किया जाए, तो ये दोनों ग्रुप एक जैसा बिहेव कर रहे हैं और ये एक अलग बिहेव कर रहा है। dz के साथ ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है y और x मिक्स में, y और x मिक्स में ना,
तो मैं एक काम करता हूँ ना, dy अपॉन दिस, और इधर z कॉमन भी आ रहा है, z अपॉन दिस। सुनो बात को, देखो यहां से पूरे में से z कॉमन आ रहा है, वैसे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, लेकिन z ही तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। z कॉमन लेकर z की तरफ शिफ्ट कर दो, और ये मिक्स में जो है ना x और y, इसको x y वाले के पूरे के अपॉन में एक साथ लिख दो। क्लियर? तो देखते हैं क्या होने वाला है। यहाँ से z हमने कॉमन लिया तो यह आ जाएगा y अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल में टेन इनवर्स y अपॉन में x एंड डी जेड। सेपरेट करते हैं, देखो तो y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट है, और जिसके अपॉन में हम लेकर आ रहे हैं, जिसके अपॉन में हम लेकर आ रहे हैं टेन इनवर्स y अपॉन में x, और इधर आपके आ जाएगा डी जेड अपॉन में z। ये z इधर आ गया। अब देखो आप क्या करना चाहिए, सोचो। देखिए इसको t मान लो, ये उसका डेरिवेटिव ही है। अगर आप देख पा रहे हो तो हमने इंस्पेक्शन मेथड में ये फॉर्मूले के रूप में लिखा था, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स y अपॉन डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स x अपॉन y या y अपॉन x, ऐसा कुछ लिखा था। क्लियर? तो स्टूडेंट यहाँ पर इसी क्वेश्चन में मैं लेट करने वाला हूं। देखो हम लेट कर लेते हैं, लेट टेन इनवर्स y अपॉन x इज इक्वल्स टू t। सो डेरिवेटिव अगर लेते हो तो 1 अपॉन में यह आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, देन y अपॉन एक्स का करेंगे ना तो एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, और इक्वल में क्या आ जाएगा डी टी। तो एक्स स्क्वायर तो ऊपर जा रहा है एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर, और इधर आ जाएगा आपके डी टी। देखो ना एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और आपके इसके अकॉर्डिंग सेट करना ना, तो मैं एक काम करता हूँ वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये माइनस डी टी हो जाएगा। क्लियर? बस इसको देखा कि यार ये y आगे आ रहा है तो y आगे ले आओ बस। तो ये इसको हमने t लेट करने पर ये वाली कंडीशन बना दी। तो ऊपर तो बन गया आपके dt और नीचे बन गया t, इधर है आपके डी जेड अपॉन में z, माइनस में log t इक्वल में log ऑफ z और प्लस में log ऑफ c, देन 1 अपॉन में t इज इक्वल्स टू सी जेड। तो t हमने किसको लेट किया था, इसको। एक काम करते हैं ना 1 इज इक्वल्स टू सी जेड टी लिख देते हैं, तो आपके सॉल्यूशन क्या आ जाएगा। देखो ये सॉल्यूशन आ जाएगा आपके 1 इज इक्वल्स टू सी जेड और टेन इनवर्स y अपॉन में x। मैं मान रहा हूं कि आपको ये डाउट आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इतना बड़ा जो है वो इसका डेरिवेटिव बन रहा है। तो प्रयोग करने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे आपको, और इस तरीके से कुछ उठापटक करनी पड़ेगी जिससे कि आप लोगों को ये श्योरिटी हो जाएगी, हाँ इस तरीके से क्वेश्चन को करना पॉसिबल होगा। क्लियर? तो स्टूडेंट ये आपने इंस्पेक्शन मेथड, इस पर बेस्ड टोटल 5 एग्जाम्पल हमने लिए हैं, और ये 5 एग्जाम्पल आपकी हेल्प करेंगे कुछ अननोन क्वेश्चन को सोल्व करने में। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन पर हम एक नया मेथड डिस्कस करेंगे, और वो मेथड होगा आपके होमोजीनियस वाला। क्लियर? उसमें थोड़ा और इजी रहेगा, होमोजीनियस की आइडेंटिटी थोड़ी आसान रहती है और हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। जो क्वेश्चन आज होमोजीनियस बन रहे थे वो भी उससे हो पाएंगे। क्लियर? और फिर धीरे धीरे और आगे बढ़ेंगे, फिर हम ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन, सॉल्यूशन, बहुत छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 लेक्चर में इसको हम कवर कर लेंगे। क्लियर? तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, टोटल डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट मेथड पर, होमोजीनियस टाइप के क्वेश्चन पर। क्लियर? आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।